ख़वातीन हज़रात, आज फिर आपके सामने मैं आफ्ताबियाँ चैनल को एंडोर्स कर रहा हूँ। इसे ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि आज से हम प्रॉपर प्रोग्रामिंग का आगाज़ कर रहे हैं। यानी आज का मेल बॉक्स पहली मर्तबा आफ्ताबियाँ पर चलेगा। आपको रंग बिरंगे ब्लूपर्स जो एक से ज़ायद प्रोग्राम्स में से इकट्ठे किए जाते हैं वो इसी चैनल पर मिलेंगे। फिर वारदात के उन्वान से इंतहाई खूबसूरत क्राइम शो भी इसी पे चलेगा। इसके साथ म्यूज़िक जो सीरियस भी है और नॉन सीरियस भी, रैप की शक्ल में। और आखिरी और सबसे अहम चीज़ वो है सिटकॉम। लेकिन इसके लिए इंतहाई ज़रूरी है कि आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा एंडोर्स करें। 6 माह के अंदर अंदर 1 मिलियन क्रॉस करने का हमारा टारगेट है। आई होप आप इसमें हमारी मुआवनत करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, खबरदार में खुशामदेद। मैं हूं आपका होस्ट आफ्ताब इकबाल। ख़वातीन हज़रात, आज शो के आगाज़ में हम आपको लिए चलेंगे जाली आमलों के आस्ताने पर। तेरिया दिहाड़ियां लग रही हैं काका। जिस दिन तेनू बाबे की लोड़ पई ना, फिर तेनू पता लगेगा कि बाबा अल्लाह ना करे मुझे तुम जैसे किसी बाबे की लोड़ पड़े। ओए होए, इनके पास क्या करने आए आप? बात यह आफ्ताब, टीवी पे हम गायब है, यूट्यूब चैनल के इतने सब्सक्राइबर। इसे गल की दुआ लैन ते बाबा जी को लाया हो। अरे यार बाबा जरा चुप रहो, बहुत बोलते हो तुम। बस सेलिब्रिटी आया हुआ तुम्हारे पास और तुम बोले जा रहे हो चपट चपट। भाई बग बन कहें तो भाग ओए क्या कहा इसे? वो बग बग बन कहें तो वहां से भाग। की कह जी ये कह रहा है बाबा जी बक बक बंद करेंगे तो बात करूंगा ना। तू बाबे को लाया है। वाह मैं नहीं आया, ये क्या है मेरे को यार। आ गए आ गए आ गए आ गए। कौन कौन आ गया? आ गए। छड्डो इस गल नू। मैं कहा चलो छड़ दियो इस गल नू। की हो गया है? ओए बाबा मैं तो हाल आया अंदर का हूँ यार आप धमकी देते रहते हैं। यार दादा धमकी नहीं दो, क्या करूँ आगे ध्यान हैदराबाद तो तुम्हें बता दो कहाँ हो? अलीबाग। क्या अलीबाग यार कुछ समझ आई? अजीजाबाद टाइप की कोई। राशिद भाई अजीजाबाद की बात कर रहे हैं। आज भाई बात कर रहा हूँ मैं। बागी साहब ने ठीक कहा है, अजीजाबाद। क्योंकि थत्थे की समझ थत्थे नू ही होनी सी। आप किस तरफ से थत्थे हैं? ये बब्बू राणे ने मशहूर कर रखा है जी मेरे बारे में। बब्बू राणा कौन? ये अपना बाजे वाला? वही बाजे वाला जी। थिंक ऑफ द डेवल। एंड डेविल इज हियर। ਇਹ ਮਰੀਦ ਹੈ ਸਾਡਾ। ਉਹ ਮਰੀਦ ਵੀ ਆ ਤੇ ਪਾਰਟਨਰ ਵੀ। ਬਾਬਾ ਸਿੱਧਾ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸ। ਤੇਰੇ ਰੇ ਨਾ ਨਾ ਆ ਕਿਉਂ ਜੀ ਜਾਗਿਆ ਨਾ? ਤੈਨੂੰ ਕਾਹਦੀ ਤਮੀਜ਼ ਰਾਗਾਂ ਦੀ ਮਰੇ? ਤੇਰੇ ਨਾ ਰੇ ਰੇ ਨਾ। ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਰਾਗ ਹੈ ਦੱਸੋ? ਬੜੇ ਸਿਆਣੇ ਬਣਦੇ ਹੋ। तिलक कमोद। हाँ 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 वाह। अच्छा राशिद भाई आप बताएं, आप दोनों यहाँ आए क्यों हैं? भाई मुझे जो है वो ये बना दे अपना हेड कोच, बाकी पीछे चैम्पियन बना दे। ਇਹ ਜਦੋਂ ਬੋਲੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਹਿ ਕੀ ਰਹੇ। तो ये कह रहे हैं कि मुझे हेड कोच बना दो और उन्हें पीसीबी का चेयरमैन। बेटा ਇੱਥੇ आ जरा भाई बाबे। तो बेटा बेटा नहीं बोलना, आराम है, मैं नहीं सही कहना करो मंदिर में जा, मेरा टाइम नहीं पे। मैं तो सीढ़ी भाई वैसे है वो तो टुच्चों को मुझे आता मैं यार। चल जी गल पता की। बाबा मैं से कुछ आया तो छोड़ गए थे खुदा ऐसी तैसी रूम पे चाहता है भी तू। ਭਾਜੀ ਕਿਹਾ ਕੀ ਇਹਨੇ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਇਹੀ ਗੱਲ ਜਿੰਨ ਵੀ ਖਲੋ ਕੇ ਸੁਣਨ ਡਿਆ ਵੀ ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕੀ? ਇਹ ਮੇਰੇ ਮੁਅੱਕਲ ਨੇ। ਮੋਕਲ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਤੇ ਫਜ਼ੂਲ ਜਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। चलो बस ठीक हो गया, चले गए ने, चले गए, चलो जाओ। और चल ठीक है, चले गए ने, चले गए ने। बाबा जी तो मोकल ने हाजरी देवन हम तेन डरीदा नहीं हुंदा बाबा। ਕੱਲ ਇਹਦੇ ਮੌਕਲ ਆਏ ਭਾਈ, ਇੱਥੇ ਕੂੜਾ ਸੁੱਟ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ। कूड़ा क्यों फेंक गए? ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਬਲਦੀਆ ਚ ਲੱਗੇ ਸੀ। ਪਰਸੋਂ ਆਏ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਐਸੀ ਐਸੀ ਗਾਲ ਵਿਛਾਈ। क्यों? ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਲਾ ਲੱਗਦਾ। ਸਾਡੇ वैसे ही कीता है। यार सेठ साहब भाई यहाँ से निकलो यार, मेरे हाथ से गुस्सा भी हो जाएगा। मैं छोड़ो इसको। ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪਤਾ ਹੈ ਗਾਲ ਕੱਢੀ। अरे गाड़ी क्या करिए? गाल कटी है। नहीं बाबा यार सही सही आप नहीं मैं कर रहा था। मैं जाएगा बेटा चक हो जाएगा। ਆ ਕੁੜੀ ਵੇਖ ਲਓ ਵਿਚਾਰੀ ਬੈਠੀ ਉਦੋਂ ਦੀ। ਹਾਂਜੀ यहाँ से जाती क्यों नहीं? ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਕਿਰਾਇਆ ਹੈ ਨਹੀਂ। बाबा जी बाबा जी ऐ जे मरीज। बाबा जी बाबा जी बाबा जी और मुझे क्या कह रहे हो? वो है बाबा जी। मेरे घर को हो गया बाबा जी। हो कौन भी तुम?
सर हम पे इल्जाम लगा है करप्शन का और बड़ा ही जलील इल्जाम लगा है आए कहां से हो? रावलपिंडी से। पिंडी तू ओहो, रिंग रोड। बेड़े घर कोई पहले साढ़े बाबा जी बेड़े तो अभी गर्क होने, अभी तो सिर्फ मुअत्तल हो। भाई जी तुसी मुअत्तल हो नहीं, अभी वो सिर्फ ट्रांसफर हुए हैं, मुअत्तल तुम हो। ओए बाबा इधर ओ बेतरतीब बाबा जी बाबा जी बेड़े गर्क हो गए बाबा जी, कख नहीं रहा। ख़वातीन हज़रात, ये वो पटवारी है जिसने बड़ा अहम रोल प्ले किया था इस जमीन की प्रोक्योरमेंट में। ये जो रिंग रोड प्रोजेक्ट है ना रावलपिंडी का, उसके गिरदो नवा में असल कल्प्रेट, असल फ्रॉडिया और असल अबुल खबाइस वो ये शख्स है। ये पटवारी चक्री का तो नहीं कहीं? चक्री भी इसके अंडर है। चक्री से लेकर अटक तक मार करता है ये। बच्चा ਇਹੋ ਜੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਦਿਆਂਗੇ ਸਾਰੇ ਕੇਸ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਟਿਕਟ ਕਰਾ ਤੇ ਫਿਲਹਾਲ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਜਾ। बाहर ही तो नहीं जान दे रहा है। तेरा नाम ही ECL च डालता उन्होंने। ਉਹ ਮੇਰਾ ECL ਛੱਡ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ PSL ਵੀ ਪਾਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ L ਵਾਲੀ ਸ਼ੈ ਛੱਡੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਭਈ UBL ਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਇਹ ਵੇਖ ਨਾ, ਤੂੰ ਘਰ ਬਹਿ ਕੇ ਬਾਬੇ ਦਾ ਸੋਚਿਆ ਤੇ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇਰਾ ਨਾਂ ਪੈ ਗਿਆ। ਬਾਬਾ ਬਕਵਾਸ ਨਾ ਕਰ। ਲਓ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਆਂਗੇ ਇੱਕ ਤਵੀਜ਼। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਅਫਸਰ ਕੋਲੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੰਗ ਹੋ, ਰਾਤ ਨੂੰ 3 ਵਜੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਬੈੱਡ ਦੇ ਚੌਥੇ ਪਾਵੇ ਥੱਲੇ ਤਵੀਜ਼ ਰੱਖ ਦੇਣਾ, ਬੱਚਾ ਤੂੰ ਕੇਸੋਂ ਬਾਹਰ। रात के 3 बजे। हाँ जी। ਤੇ ਮੈਂ ਬਨੀ ਗਾਲਾ ਵਟਸਾ ਕਿਵੇਂ इनके पीछे बनीगाला वाला पड़ा हुआ है। ਇਹ ਵੜ ਵੀ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕੁੱਤੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਨੇ। शेरू तुम्हें तो शेरू खा जाएगा। बाबा जी पैसे जिन्ने मर्जी ले लो, ए पावे थले तुसी जाके रखाओ। यार आ जा बच्चा, आ जा बच्चा, हो गया ताड़ा काम, पैसे जमा करा दियो। ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਲਈ ले आओ तवीज। ए तवीज मार। ਇਹ ਤੁਸੀਂ अच्छा फूक बाबे ने मारनी। नहीं दे फूक मारो, थूका तो ना सुट्टो। वालेकुम अस्सलाम। अबे मामा जी बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। तशरीफ रखो क्या कहने। अच्छा भाजी, ताड़ी बड़ी मेहरबानी। मामा जी ने तुसी कोई गल नहीं करनी। मैं मामा जी पर लानत भेजता हूँ। आपका क्या हाल है? हाय मैं क्या बताऊं, बड़ी परेशान हूँ मैं। एवी तो नहीं आई मैं यहाँ पे। बेटे बाबा है नु मसला दसना है। मेरी फिल्में भी बंद है, ड्रामे भी नहीं चल रहे। मेरी ना किसी ने सक्सेस बांधी हुई है। वाकई ठीक कह रही हैं, इनकी सक्सेस बांधी हुई है किसी ने। पाजी एक अब मुझे ये भी पता किसने। अल्ले बाबे ने तो दसो दिहाड़ी लगे साड़ी। नहीं यार, दिहाड़ी क्यों लगाते हो? ये चीजें सिर्फ उसको पता चलती हैं जो दिहाड़ी बाज ना हो। अल्लाह ताला दिहाड़ी बाजों को बहुत जलील करता है। बड़ी खूबसूरत कहानी है अशफाक अहमद की, वो पढ़ें इसके लिए। कौन सी? याद है बंदा ताले खोलता है जो। हाँ जी। एक बंदे को कुव्वत मिलती है ताले खोलने की, वो हर ताला खोल लेता है। उसके घर वाले उसके ऊपर टिकट लगा देते हैं, वो फिर भी चलता रहता है, चलता रहता है। यूरोप चला जाता है, मुंह मांगी कीमत पर, पता है करोड़ों रुपए का गेट मनी होता है उस दिन उससे ताला नहीं खुलता और उसके बाद कभी नहीं खुलता। जलील और रुसवा होकर वापस आ जाता। कैसी कहानी, सीधी सीधी कहानी है लेकिन डिस्कस की हुई। हाय अल्लाह, अपनी बातें बंद करो। मुझे तो बताएं बाबा जी, मेरी सक्सेस किसने बांधी हुई है? आए हाय बाबा, हुणे उस बंदे दी शक्ल तेरे सामने। ਉਹ ਐਵੇਂ ਹੀ ਡਰੀ ਜਾਣੇ ਆਪਣਾ ਮਾਰਨ ਲਾਈ। अच्छा इस भाई दी गल ते तुसी यकीन नहीं करना। तुसी अपना काम चुप करके करी जाओ। ਪੁੱਛੋ ਤਾਂ ਸਹੀ, ਉਸ ਆਖਿਆ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦੇ ਪਏ? देखा ये सियाना दीपालपुर वाला ना। पालपुर वाले तौबा दा मकाम अल्लाह दी कसम। दीपालपुर का एक हीरो जो है, उससे बड़ा आदमी हिंदुस्तान ने पैदा ही नहीं किया। बागी के बंदे ने सालगिरह होस्ट कर रहे होंगे। अब फिर वही नाम ट्रांसजेंडर कहते हैं। बच्चा ਹੁਣ ਤੂੰ ਚਾਹਨੀ ਹੈ ਕਿ ਤੇਰਾ ਸਕਸੈਸ ਜਿਹੜਾ ਬਣਿਆ ਹੈ ਉਹ ਇੰਜ ਖੋਲ ਕੇ ਪਲੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਜਾਏ। ਉਹ ਖੱਚ ਜਾਈਏ, ਪਹਿਲਾਂ ਪੁੱਛ ਤਾਂ ਸਹੀ ਬੰਨੀ ਕਾ ਹੈ यार। ये बंदा बड़ा ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਅਗਲੇ ਐਪੀਸੋਡ 'ਚ ਇਹਨੇ ਮੇਨ ਬਾਬਾ ਹੋਣਾ। ਚਲੋ ਦੱਸੋ ਚਲੋ। अच्छा, मैं बताने लगा हूँ। ਦੱਸੋ ਜੀ। कोविड-19। नहीं आप ना आफ्ताब साहब समझ नहीं रहे हैं। मुझे इतनी ड्रोनी ड्रीम्स आती है। ਉਹ ਕਾਕਾ ਡਰਾਉਣੇ ਖਾਬਾਂ ਵਾਲੀ ਕਾਪੀ ਕੱਢ। ਮਾਮਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਰਹੋ। ਲਿਖ। ਇਹਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਫਟੀਕ ਪਾਉਣੀ? ਇਹ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਇਹਦੇ ਕੋਲ 50,000 तो ਰੁਪਏ। इनका फ्री काम करो। ਕਾਹਦੇ ਲਈ? ਇਹ ਕੰਮ ਖੁੱਲਣ ਦੀ ਦੇਰ ਹੈ, ਕਰੋੜਾਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਮਾਣਾ। ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਟੇਬਲ ਹਟਾਓ, ਇਹਨੇ ਘੱਟ ਬੋਲੇਗਾ, ਪਰ ਦੇਖੋ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਤਾਸ਼ ਹੀ ਦੇ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਖੇਡਦੇ ਰਹੀ। अच्छा, जेल में ना ताश खेली जा सकती है, टिका के खेलना। अगर जुआ ना हो तो कार्ड्स खेलने की इजाजत दे देंगे मेरा ख्याल। और अगर ना भी देना इजाजत, तुम जैसे 12 टेनी खेलते हैं। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ? ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਗਏ ਹੋ?
कई दफा गया हूँ। अच्छा जी, आप जेल में भी बंद रहे हैं? मैं क्राइम रिपोर्टर होता था ये बेचारे बंद कैदियां को चाह पी के आया था। और फिर मेरे अब्बा जब जेल में थे मैं रेगुलर जाया करता था। हाय आपके अब्बू भी जेल में थे? हाँ जी। हाय मैं मर गई। ਅੱਗੋਂ ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਲਾ ਜਿਹਦਾ ਅੱਬਾ ਜੂ ਜੇਲ੍ਹ ਚੋਣਾ। भाई जी शायर आदमी जेल च मैं कुछ समझा नहीं। ਬੇਟਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੈਨਸਲ ਮਾਰ ਕੇ ਬੰਦਾ ਕਤਲ ਕਰਤਾ ਸੀ। ऐसे दसो तो सही भाजी अंदर क्यों सर? भुट्टो के खिलाफ जब तहरीक चली थी ना, तहरीक निज़ाम मुस्तफ़ा, जी जी 70। उस तहरीक में फिर सारे एंटी भुट्टो धर लिए गए थे। इन्होंने चूंकि इलेक्शन लड़ा था उकाड़ा से। अच्छा बाबा जी ये ਤੁਹਾਡੀ बेटी ਨਹੀਂ ਇਹ ਮਲੰਗਣੀ ਹੈਗੀ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੁਰੀਦਣੀ ਹੈ। ਮਲੰਗਣੀ ਹੈ। ਇਸ਼ਕ ਦਾ ਰੋਗ ਲੱਗਾ ਇਹਨੂੰ, ਰੋਗ। रोग तो फिर रोग होता है। किस हकीम ने कहा था इश्क करो और वो भी आदमजाद से? ਇਹਦਾ ਇਸ਼ਕ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਲੈਟ ਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ, ਉੱਤੇ ਹੀ ਵੇਖਦੀ ਰਹਿੰਦੀ। अच्छा मेरी बात सुने, आप ख्वाब बताएं ना। और तो नहीं ख्वाब चाहता। मैं देखती हूँ एक ना इतनी लंबी सड़क है और फुल अंधेरा है वहां पे, और ना मैं चलती जा रही हूँ। थोड़ा साल है रात। फिर वहां पे ना इतने बड़े बड़े आदमी आ जाते हैं। सारी गल कली कुड़ी, इतने बड़े बड़े आदमी तो होने सी। अच्छा फिर क्या हुआ? फिर ना वो मेरे सारे करीब आके कहते हैं हु हा हा। फिर क्या किया उन्होंने फिर से किया हु हा हा। ये सिर्फ हु हा ही करना आए सी, कोई तशद्दुद वगैरह कीता होवे? नहीं, मैं ना फिर वहां से भागना शुरू कर देती हूँ। भागना शुरू काते- करके- काते- बाबा जी मैनू सजा वाला तवीज दे दे। बड़ी बदतमीज है आप। जा रही हूँ मैं यहाँ से। एक मिनट बाबा, इन्हां दा जेड़ा 50,000 है ना वो परलियां ते पा दे। तवीज लेने से सिर्फ ख्वाब सुनान आई सी वो। बाबा जी मैं बड़ी परेशान हाँ, मेरे बंदे की तबीयत खराब है। ओए होए होए, तबीयत तो तेरी खराब होनी चाहिए सी। ये बाकी तेरा बंदा है? जी अल्लाह दा शुक्र है। ਇਹਨੂੰ ਮਸਲਾ ਕੀ ਹੈ? ਇਹਦੇ ਚ जिन आंदा है। ये आंदा आप होना, तू जिन समझी उससे। ये बड़िया खतरनाक चीका मारदा है। ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿੰਨ ਨਹੀਂ ਬਾਜੀ, ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਖੋਤਾ ਆਇਆ ਹੀ। ਤੈਨੂੰ ਕਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇਹਦੇ ਚ ਜਿੰਨ ਆਇਆ ਹੈ? 100 ਮਕਾਮਾਤ ਆਉਂਦੇ ਜਿੱਥੋਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਫੀਲ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਜਿੰਨ ਤੇ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ ਆਂਤੀਆ ਜਿੰਨ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ, ਜਿੰਨ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਸੀ ਮੇਰੇ ਓਏ ਚੈੱਕ ਕਰੋ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਮਜ਼ਾਇਲ ਹੈਗਾ ਜੇ, ਔਰ ਬਾਜੀ ਸਹੀ ਰੋਂਦੀ ਹੈ। ਓਏ ਜੇ ਤੂੰ ਹੁਣ ਮਾਰਿਆ ਨਾ ਤੇ ਓਏ ਇੱਧਰ ਆ, ਉੱਠ ਐਲਾ ਤਵੀਜ਼। ਚਲੋ ਸ਼ਾਬਾਸ਼। ਓਏ ਇਹਨੂੰ ਤੇ ਟੋਰੋ। चलो ਅੱਲਾ ਖੈਰ, ਅੱਲਾ ਖੈਰ। ਓਏ ਇਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਲੈ ਜਾ। ਓਏ ਲੈ ਜਾ। ਚਲੋ ਇਸੇ ਬਹਾਨੇ ਇਹ ਤੇ ਮਗਰੋਂ ਲੱਥੇ ਆ ਸਾਡੇ। शुक्र है। ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿੱਡੇ ਕਿੱਡੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਕੇਸ ਸਾਨੂੰ ਅਟੈਂਡ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਮਗਰ ਅਸੀਂ ਘਬਰਾਏ ਨਹੀਂ ਕਦੀ। ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਾਲਾ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਸਮਝ ਬੜਾ ਬੜਾ ਕੋ ਬਦਕਾਰ ਜਿਹਾ ਜਿੰਨ ਸੀ। क्या ਆਈ ਮੀਨ ਬਦਜ਼ਾਤ। ਯਾਰ ਉਹਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਧੋਲਿਆ ਮੈਨੂੰ, ਥੱਲੇ ਸੁੱਟ ਕੇ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਬਹਿ ਗਿਆ। किसको? ਉਹਨੂੰ ਹੋਰ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰਿਆ। ਓ ਭਾਈ ਇਹ ਬਸ चल, कुछ नहीं होता, ऐसे ही काम करने हैं भाई। ਤੁਸੀਂ ਘਟਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਲਾਂਤੀ ਰੁਪਈਆ ਨਹੀਂ ਕਮਾਇਆ ਸਵੇਰ ਦਾ, ਮੇਰੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਬਰਬਾਦ ਕਰਤੀ। ਆ ਭਾਈ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਤਵੀਜ਼ ਦਿਓ, ਜਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਅਕਸੂ ਦੇਸ ਹੈ। ਇੰਜ ਦਾ ਤਵੀਜ਼ ਨਾ ਬੱਚਾ ਆਪਣੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਨੇ। ਕੌਣ ਇਹਦੇ? कौन है? ਬਾਬਾ ਕਿਹੜੀ ਐਟਮਾਂ ਕਰਦਾ ਪਿਆ? ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਇੱਧਰ ਕੀ ਹੈ? ਇਹਦੇ ਕੀ ਸੀ? Madina Azad will take a break. Stay with us. ਓਏ ਸਾਲਾ ਆਪਣੇ ਮੌਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਈ ਓ। वेलकम बैक। मदीना हज़रात, आज का अनप्लग्ड गाना हमने फिल्म फसाना से लिया है। तनवीर नकवी के लिरिक्स हैं और बहुत खूबसूरत कंपोजिशन नाशाद की, गाया मुजीब आलम ने। पेश करने जा रहे हैं बिलाल अली मीर। तेरे प्यार में हम यूं खो गए, तेरे प्यार में हम अब होश में आना मुश्किल है। जब आँख मिलाना मुश्किल था,
अब आँख बचाना मुश्किल है, यूं खो गए तेरे प्यार में हम। सांसों की महक सांसों में रचे, सांसों की महक सांसों में रचे, जज्बात में एक हलचल सी मचे, धड़कन के सिवा आवाज न हो, चाहत के सिवा कुछ भी न बचे, यूं खुद को भुलाना मुश्किल है, यूं खो गए तेरे प्यार में हम। दुश्वार थे रस्ते उल्फत के, उल्फत के, दुश्वार थे रस्ते उल्फत के, काटे हैं बड़ी ही मुश्किल से, ले आया है हमको शौक जहां, उस प्यार की रंगी मंजिल से, अब लौट के जाना मुश्किल है, यूं खो गए तेरे प्यार में हम। किस्मत का लिखा टल सकता है, किस्मत का लिखा टल सकता है, दरिया उल्टा चल सकता है, जम सकती है सूरज की किरण, पानी से दिया जल सकता है, पर तुझको भुलाना मुश्किल है, यूं खो गए तेरे प्यार में हम, अब होश में आना मुश्किल है, जब आँख मिलाना मुश्किल था, अब आँख बचाना मुश्किल है, यूं खो गए तेरे प्यार में हम। सुपर सुपर। वेलकम बैक। दिन हजरात, ब्रेक में हमें ज्वाइन किया है हमारे सियासी जासूसों ने, उनके साथ बात करते हैं। यार ये क्या है? ये सिग्नेचर टून है। कोई मुखबरी है तो फौरन दो। खबर भाजी चौंदी एंड फड़का मार दी जी, बिस्मिल्लाह करें। लेकिन पैसे भी उन्हें फड़का मार दे होने चाहिए। बेहतरीन मुखबरी दें, बेहतरीन मुआवजा मिलेगा। फिर भी सर एक बार उन्होंने कन्नों ते कट दियो ना, ताकि उन्हें पता लग जाए। नहीं, मैं कहता हूँ कि प्रोडक्ट देख के फैसला करेंगे, ऐसे नहीं वक्त जाया करें। पहन खबर पहली है कि टन 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 तू 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 तेरा हूं निकले है। अरे ये मुखबरी सजाता फो की है। भाईन पहली मुखबरी सुनो जी। एक सूबे दा वजीर आला जेड़ा अनकरीब ओ वेखी किधर कांधे से ना मार दे। ਇਹਦਾ मतलब समझते हो? ये इथों फ्लैट शुरू हुई तो कितने अजे जान रही है, यानी कि बहुत दूर जा रहे हैं। ज्यादा कितना को दूर? अमेरिका जा रहा होगा। अच्छा, अमेरिका तो शह है कोई नहीं यार। मुखबरी क्या है इसमें कि एक वजीर आला वो अमेरिका जा रहा है? भाई नो फरार होके जा रहे हैं। सानू जो पता चले असी भी यही क्या सी हाय, और ये हट ही नहीं रहा सी, ये शुरू हो गया सी भाजी वो जा रहा जे वजीर आला एक सूबे दा। अच्छा, किस सूबे का ये तो बताओ ना। जे दसदा तो जसूस असी लगे। ओए
यार मैनू तो शक बनता है पंजाब दा है। पंजाब के वजीर आला को प्रोटेक्शन इतनी है कि वो इतने बड़े हवादिस का सामना कर गया और उसका गार्डियन एंजल यूं करके उसके ऊपर खड़ा है, वो कैसे अमेरिका जा सकता है? ਲਓ ਜੀ 12 ਕਰੋੜ ਦਾ ਸੂਬਾ ਤੇ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਹੋਇਆ, ਬਾਕੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਜੀ 8-9 ਕਰੋੜ। जी ਕਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਤੈਨੂੰ ਬੜਾ ਹਿਸਾਬ ਤੂੰ ਮੰਗਦਾ। ਪਰ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਦਾ ਇਮਕਾਨ ਵੀ ਘੱਟ ਹੀ ਹੈ। ਯਾਰ ਇਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਹੈ? ਇਸ ਖੱਜੇ ਨੂੰ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਰਸਤਿਆਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। तुम इसे कैसे जानते हो? ਆ ਡਰਾਮੇ ਸ਼ਰਾਮੇ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਵੇਖਦਾ ਇਹਨੂੰ। ਭਾਜੀ ਅਲਫਲਾ ਥੀਏਟਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਜਿਹੜਾ ਟਿੱਕੀਆਂ ਵਾਲਾ ਨਾ ਉਹਦਾ ਬੇਟਾ ਜੀ। ਉਹਦਾ ਕੁਲਚੇ ਦਾ ਟਿੱਕੀ ਲਾ ਕੇ ਸ਼ਵਾਰਮਾ ਮੈਂ ਖਾਦਾ ਯਾਰ ਕਿਆ ਮਜ਼ਾ ਆਇਆ। ਭਾਜੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਇੰਨੀ ਮਿਰਚ ਪਵਾਈ ਬਸ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਇੱਥੇ ਖੜੀ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਦੌੜ ਕੇ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਗਿਆ। ਮੈਂ 35 ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਸੀ। 35 मिनट में? ਹਾਂ ਮੈਂ ਵਿਚੋੜਦਾ ਵੀ ਰਿਹਾ। अच्छा, किस सूबे का वजीर आला? ਅੱਛਾ ਚਲੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਹਿੰਟ ਹੋਰ ਦੇ ਦਿੰਦੇ। जी ਉਹ ਜਾ ਆਪਣੇ ਵੱਡਿਆਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਵੱਡਿਆਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ। ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜ਼ਰਦਾਰੀ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ये देखो डिसीव कर गया मैं। ये होती है डिस्ट्रैक्शन। अच्छा ये बताओ कि वो अमेरिका क्यों जा रहा है और वो भी भाग के? सर नैब घेरा तंग कमती थे। यानी केसेस हैं उसके ऊपर। यार कोई हिंट दें प्लीज। ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਹਿੰਟ ਦਿਓ ਸੋਚੋ। लो जी मैं एक हिंट देना पर फ्री नहीं। पुत्र तू हिंट भी नहीं देनी। अच्छा जी मैं 5,000 रुपया सिर्फ हिंट के दूंगा। तो चंद दिन पहले अमेरिका गया सी, अपना पूरा बंदोबस्त कर आया है। ओहो, कौन सर? मुराद अली शाह। तेरा खराब। यार फजूल हरकत। सर इस खबर दे इन्हां दे पैसे नहीं बनदे क्योंकि ये ते तुसी बुझे है। ओए जवाना हिंट ते मैं ही दी थी ना। ले जी कंफर्म कर दिया। ये इंटरेस्टिंग खबर जरूर है कि पहली दफा पाकिस्तान की तारीख में जो भी है, हमें इससे कोई गरज नहीं कि मुराद अली शाह है या बुजदार है या जो भी है। दिलचस्प बात यह है कि इक्तदार में होते हुए भाग के जा रहा है और एहतसाब के डर से। फिर आप कहते हैं एहतसाब नहीं हो रहा। अच्छा यार अब इससे भी ज्यादा दिलचस्प बात एक और है। वो क्या? Who will be the next CM? ओ यार तू हुन साह भी कढिया ने खोते ते बच्चे। ओ ना यार प्लीज। मैं तेरी से लाश विछा देनी है। ਐਸਾ ਲਾਂਤੀ ਹੈ ਬਾਂਦਰ ਦੀ ਸਾਲਗਿਰਾ ਹੁੰਦੀ। ओए साडे दोवां च किन कह रहे हैं? ਇਹਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਬਾਂਦਰ ਲੱਗਦੇ ਹੋ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਗੈਂਡੇ ਦੀ ਸਾਲਗਿਰਾ ਹੁੰਦੀ। अच्छा जी आप कुछ कह रहे थे। ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ बकवास कर रहे हैं करो। सर। कौन है जो प्रपोज्ड सीएम है? अगर नहीं बताओगे तो मैं ब्रेक ले लूंगा। ਕਾਹਦੇ ਲਈ? टेढ़ी पैसा तुम्हें नहीं मिलेगा। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਖੁਆਇਸ਼ ਹੈ ਵੀ ਅਗਲਾ ਵੀ ਦੱਸੋ। ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਅਗਲਾ ਕੌਣ। जेड़ी गल दसी थोड़ी गल है। कम से कम उसका जिला ही बता दें यार। ਨਹੀਂ नहीं भाई ਭਾਈ सानू नहीं पता। और क्यों गल लमकां दे पे हो? खैरपुर दा है। ਸਾਹਿਬ। एक मिनट ठहर जा, पता तो कर ले। ये मंजूर वसान खैरपुर दा ही है। अच्छा जी मंजूर वसान हेलो खैरपुर के हैं और खैरपुर छोड़कर उस पूरे रीजन में सबसे अहम शख्सियत मंजूर वसान है। अगर नया वजीर आला सिंध में आता है तो मोस्ट डेफिनेटली ये मंजूर वसान ही होगा क्योंकि उसे साईं का आशीर्वाद हासिल है। सर कायम अली शाह के भी चांसेस हैं। जगह उन्हीं देर कढ़िया थे। कोई और मुखबरी? ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਸਾਹਿਬ ਟੈਲੀਫੋਨ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। हाँ जी। ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਲਿਆ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਉਣ ਦਾ। किससे? ਭਾਈ ਨੇ ਕਿਸੇ ਅਮੀਰ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਲਿਆ ਹੋਣਾ ਹੋਰ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਕੋਲੋਂ। तो गो बिटवीन कौन है ਇਹ ਕਾਲ ਹੀ ਦੱਸਾਂ ਮੈਂ। भाईजान? ਓਏ ਓਏ ਉਹਨੇ ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਲਿਆ ਹੀ। बेहतर तू सुता ही रहे। वो पीएम स्टाफ में होगा कोई बंदा जिसको अंदर का नहीं ये बड़े अफसोस की बात है, बड़े शर्म की बात है कि अगर स्टाफ का कोई बंदा है। स्टाफ दा नहीं हैगा। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਸਟਾਫ ਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। नहीं तो फिर उसने पैसे कैसे ले लिया अगर वो स्टाफ का भी नहीं है? एमएनए है कोई वजीर है, कोई मुशीर है, कोई स्पीकर है, कोई डिप्टी स्पीकर है। तो यार ये फजूल लोग हैं। एडा पढ़िया लिखिया बने हैं, सेनेटर भूल ही गए हैं। थल्ले थल्ले है की हो रहा है? वो तेरे नहीं सर नहीं सर सचमुच मर गया वो। ये क्या? ये मरिया नहीं एटम कर रहे। अच्छा जी सेनेटर है कोई? मैं कदों दसिया सेनेटर है। मैं क्या तू सारे का नाम ले रहे हैं तो सेनेटर भी कह दे। अच्छा जी आप सोचने की बात ये है कि वो कि है वो कौन? सेनेटर है कौन? चल दस ये भी दस। ये जरूर दसी जे प्यो दा पुत्र है तू। भाईजान बताएं। दस जरा। मैं आपको 50,000 सिर्फ इसी बात के दूंगा। ये बता दो मैं 1 लाख दूंगा सिर्फ इसी एक बात।
ਜਨਾਬ ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਇਹਨੇ 5000 ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਸੀ ਜਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਇਹ ਖੱਚ ਹੈ। वो तो हम जानते हैं बाबा। चलो तुम तो जानते हो, अपनी कीमत बताओ। सर 2 लाख रुपया कर दियो। अच्छा जी मैं 5 लाख देता हूँ, आप नाम बताएं। भाई जी सानू पता नहीं, अल्लाह दी कसम है, और मैं 5 लाख पीछे तो मैं इमरान खान का नाम लै देना। ये सारे गल तो फिर गोलमोल हो गई ना। हाँ लेकिन कुछ सेनेटर है जिसने पैसे ले लिए, अब क्या करें, बहुत सारे सेनेटर्स हैं। सेनेटर्स के इलेक्शन पे याद नहीं क्या कुछ होता है। चलो छोड़ो फिर, मिट्टी डालो इसके ऊपर। अच्छा कोई और मुखबरी है कि नहीं? तीसरी मुखबरी। वाह आज तो बड़ा कुछ लेके आए हो भाई। टडम, टडम, टडन, 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 हाँ भाईजान सिंध गवर्नमेंट ने वफाक ਨੂੰ कहता कि ਤੁਸੀਂ ਮਾਮੇ ਲੱਗਦੇ ਹੋ। किस बात का? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਵੈਕਸੀਨ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਖਰੀਦ ਰਹੇ ਹੋ, ਲਵਾਉਣੀ ਅਸੀਂ, ਪੈਸੇ ਅਸੀਂ ਦੇਣੇ। नहीं तो विफाक तो मुफ्त में दे रहा था, वो तो यशी करवा रहा था तुम्हारी। सारा असल रौला है कि वैक्सीन पहले खरीदी जाती है फिर लाई जाती है, भावें मुफ्त लाई जाए। ठीक, ਤੇ ਅਸਲ ਦਿਹਾੜੀ ਲੱਗਦੀ ਖਰੀਦਾਰੀ 'ਚ। दिहाड़ी इसमें क्या लग सकती है? ਭਾਈ ਦਿਹਾੜੀਆਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। 9 ਅਰਬ ਤੇ ਸਿਰਫ ਮਿਡਲ ਮੈਨ ਹੀ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਜੇ। 9 ਬਿਲੀਅਨ ਰੁਪੀਸ। 9 अरब रुपया सिर्फ मिडल मैन। यस, इससे तो इतरार टपकी है सिंध की एक शख्सियत दी। और सर वैक्सीन की खरीदारी में मिडलमैन का क्या काम है? ਇਹ ਜੇ ਬਤੇ ਦੇ ਨੱਕ 'ਚ ਠੀਪਾ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। अच्छा नहीं जी, मिडल मैन के जरिए ही तो खरीदारी होती है ना, बराह रास्त तो कंपनियां नहीं बेचती भाई। अगर मिडल मैन 9 अरब बना रहा है, जो गो बिटवीन है, देखिए कि अच्छा जनाब आपने खरीदना है, आपने बेचना है, मैं आपकी डील करवा देता हूँ 9 अरब रुपया इसमें, तो जाहिर है डील तो फिर 100 अरब की होगी। सर वैक्सीन परचेज के लिए $1 अरब मुख्तस किया है हुकूमत ने। ਉਹ ਭਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ 1 अरब डॉलर का मतलब है 156 अरब रुपया। ये 56 का हिस्सा हमारे लिए बड़ा ही मनूस है। जी जी अब तक 56 है। अब तक 56 पंजाब की 56 कंपनियां नहीं याद? ये अब तक 156 सर। जी अब तक 156। अच्छा वो शख्सियत कौन है भी जिसने मामला किया? क्यों जी, सिंध का कोई वजीर है? नहीं। सिंध का कोई MNA है? अल्लाह तुहाडा भला करे। नहीं। वहाँ का कोई रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट, हाजिर सर्विस ब्यूरोक्रेट? नो। किसी अहम शख्सियत का बेटा? अबे क्या रहा फिर? नहीं। नहीं। आम शख्सियत का भाई? बहुत सही ना तुसी। नहीं। अच्छा सिंध का कोई सियासतदान? नहीं। सिंध का कोई वडेरा? नहीं। यानी ये बंदा सिंध का नहीं है। इस गल ते कायम रहना भी बंदा सिंध दा नहीं। हाँ हाँ बंदा सिंध का नहीं है। और की खपी जा रहे हो, सीधा पूछो बंदा है कि बंदी है। की मसला ओए पुठा करके, ओ पुठा करके, पुठा नहीं देना, ओ सीधा करके मारी जा। मेरी गल सुन, ओए हेलो। तो दिन हज़रात हम लेते हैं एक ब्रेक, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। तो दिन हज़रात हमारा सेगमेंट है फरंगे आसफिया। अरे क्या कहने, कुछ चीज मारी दो उसके सर पे, कुछ सीधी तरह क्यों नहीं कहते? नहीं सर मुझे ऑफेंड कर रहे हो तुम उसे। एक बंदा तुम्हारे सामने है, वो नाराज होता है इल्म फजल की चीजों से, पढ़ाई लिखाई से। सर मैं तुहानू बहस करनी छड़ दी है, ठीक है? एक दिन होंदा ना, औखा सौखा मैं काट लांगा। अरे क्या कहने, अन्नी दा मैं शेर सुनाया है। अच्छा जी एक लफ्ज है जो हमारे यहाँ अक्सर इस्तेमाल होता है, थत्था। अरे वाह, अब थत्था का मंबा, हम असल में एटिमोलॉजी जब डिस्कस करते हैं तो मंबे तक जाते हैं। ये जैसे बंदा स्टैमर करता है, लिस्पिंग करता है, या तोतला है, हकलाता है, हम एक ही गो में उसे थत्था कह देते। इवन जिसका गला बैठा हो, हालांकि हर एक के लिए अलहदा वर्ड है। जी सर। तोतला अलहदा है, कग्गा अलहदा है, तत्था अलहदा है, और हकला अलहदा है। लेकिन हम तत्था का लफ्ज ऐसा है, मजा आंदा है। ये देखे ना, स्टेज से आया ना, थिएट्रिकल उसकी एक कॉनोटेशन है, तो तत्था कह देते हैं। ये किस जबान से आया है? अरे ये जबान तो है नहीं कोई। अरबी। कोई अरबी अरबी थत्थे की निजामी गंजवी एक बहुत बड़ा शायर था। ना ही शायर वाला नहीं, निजामी लदी किस्मत दवाई दे उत्ते हो जा ना लिखे होंदे। बेटा देखिए 2 चम्मच दवाउल मिस्क
और 1 चम्मच निजामी गंजवी के आपने खाली पेट खाने हैं। अच्छा हो कुछ होवे ना होवे ये तो हमाम जरूर होना है। ये जो बंदे ने देखना तस्वीर खिंचाई होती है। अच्छा जी, निजामी गंजवी की बात करें। बहुत अजीम शायर, वो थत्थे की जबान में उसने गजल लिख दी भाई। हाँ 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 हाँ, ऐसी कमाल की वो। नहीं, बाद में भी शायरों ने गजल तो नहीं, एक एक शेर और एक एक मिसरा इस थत्थे अंदाज में कर रखा है। अच्छा जी, अरबी का लफ्ज तख्ताख, तख्ताख, ਕਿਆਮਤ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਇਧਰੋਂ ਉਧਰੋਂ ਆਉਣੀਆਂ। ਤਖਤਾਖ ਤਖਤਾਖ। उसी तख्ता कैसे गु आपे कर लेने चल। तख्ताख तख्ताख तख्ताख। प्रोफेसर साहब तुसी ऐसे नहीं करी जाओ। अच्छा जी, ये ताख्त व ताराज भी- नहीं, ताख्त व ताराज और है, ये तख्ताख। तख्ताख कसरत इस्तेमाल से पंजाबियों ने थत्था कर दिया। अजीब सी बात। ये थे अन्य वाह फर्क है। किसी ने कहा होगा ना तख्ताख है ये, उसको यूं समझ आइए थत्था है। गौर करो ना, तख्ताख को आप थत्था। इसका सौती असर इस तरह का है कि फासले पे खड़ा हुआ शख्स वो जज नहीं कर सकता अगर लिप रीडिंग ना करे, उसे पता नहीं चलेगा कि तख्ताख का है या थत्था का है। आगे जी, हकला, ये कहां से आया? मेरे ख्याल शेखपुरे आया सी। तुम शेखुपुरे जरूर जाते हो भाई, उधर इन्होंने फुफी भी आई। ये फारसी से आया है। हकला इज हकला, हकलाना। हकलाना ज्यादातर स्टैमर करने को कहते हैं। हकलाना। अच्छा, कुछ लोग होते थत्थे हैं या हकलाते हैं, लेकिन जब भी पब्लिक में हो या कोई परफॉर्म कर रहे हो, जैसे मेहदी हसन खान, उनके अंदर ये प्रॉब्लम था, मोहम्मद रफ़ी, उनके अंदर भी ये प्रॉब्लम था। लेकिन कहते हैं कि आम तौर पे जब परफॉर्मेंस दे रहे हो तो कभी, मसलन मैंने आज तक मोहम्मद रफ़ी को, मेहदी हसन का तो तलफ़्फ़ुज़ इतना शानदार था, दोनों का, रफ़ी साहब का भी, इनका भी। जैसे प्रोफेसर साहब ने एक लतीफ़ा भी सजेस्ट किया हुआ है कि कोट कर दीजिएगा। एक रिक्शे वाले ने पूछा, भाईजान आपने कहाँ जाना है? तो वो बेचारा आगे से हकलाने लग गया। उन्होंने कहा, तू सोच रहा है, मैं सवारी चढ़ गया। बंगालियों के खिलाफ ना इधर गल्फ में एक चल रही थी, उनको पकड़ रहे थे जो इलीगल। तो उन्होंने कहा, यार ये पाकिस्तानी इंडियन मतलब नॉर्मली तो एक जैसे लगते हैं, तो इनको पकड़े गए। एक पाकिस्तानी ने कहा कि जिस बंगाली को पकड़ो ना उसे कहो कि क्या चाचा, वो कहेगा सासा। बोल चाचा, सासा, जो सासा बोलेगा वो पकड़ा वाह जाएगा। वाह, देखे ना, ये एक तरीका। वैसे सासा से कुछ याद आया किसी को? सासा एक कंपनी थी जिसमें कभी FSJ भी हुआ करते थे। अच्छा, वो तो इस दुनिया में जो पहली कंपनी बनी ना, उसके भी कोई हेड रहे हैं। पाकिस्तान में सदर भी रहे हो। पर शेर तो सुना फिर ना कहना। लेकिन शेर पे एंडिंग नहीं होगी। मतला है कमर रजा शहजाद का। वो कहते हैं कि तेरी गुफ्तगू, तेरा ध्यान छोड़ना चाहिए, हमें अब ये खस्ता मकान छोड़ना चाहिए। वाह वाह। अच्छा जी, नज्म व नसर हम पहले कर चुके हैं। अच्छा, लफ्ज सुट के ना पौज लेंदे, मजा भी देखा किसी पता तो नहीं। अच्छा, साढ़े वाल दिखते भी नहीं है। हाँ, उन्हें पता ही नलायक नहीं है। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਆ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਦੇ ਸਾਲੇ ਦੇ। अच्छा जी, नज्म क्या है? नज्म सारा ਜਿਹੜੀ कोई भी पढ़ सकता। नज्म का असल मतलब, जो उसका ओरिजिन है, वो क्या है? अच्छा, साढ़े प्यो ਨੂੰ भी नहीं पता, दसोगे। नज्म जो है वो एक धागे में पिरोई हुई माला को कहते हैं। जो मोती पिरोए होते हैं, हाँ जी, उनको नज्म कहते हैं। और अगर वो माला तोड़ दी जाए तो वो नसर बन जाता है। अच्छा सी घट ही बोलिए तो मैं तो। नज्म और नसर की बात हो रही है, एक नई चीज आ गई है, बैत। बैत, नज्म, नसर, बैत। बैत क्या है? किसी के हाथ से बैत होना। शेर, वो कहता हाथ में बैत। वो बैयत जी, शेर। बैतबाजी नहीं होती। हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, अपनी चीजें बनाई हैं। अरे तुमने बैतबाजी कभी नहीं सुना? नहीं, मैंने कभी नहीं सुना। सर, कभी स्कूल गए हो तो पता चले ना। यार, बैतबाजी तो टांगों में भी होती है, तो टांगा तो चलाता रहा इतनी देर। ਇਹਨੇ ਘੋੜੇ ਨਾਲ ਬੈਤਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨੀ ਸੀ। भाई सवारियां ना बंदा बैतबाजी कर रहे हैं। ਇਹ ਸਵਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਬਹਿਸਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦਾ ਸੀ।
क्या कहने बहुत अच्छे सुजिया भल्ला होंदा ना यार, ये बहुत बुरी बात है। देखिए, थैंक यू सर। भल्ला मेरी मोस्ट फेवरेट चीजों में से। सर आज का शेर। अच्छा, बैत का मैं समझा दूं, बैत घर को भी कहते हैं। अच्छा, मिसरा क्या होता है? नासिर चिन्होटी तुम बताओ। शेर के एक हिस्से को मिसरा कहते हैं। हाँ जी, हाँ जी, के नहीं, इसका मंबा क्या है? मिस्र तो मंबा। मिसरा एक्चुअली कहते किसे हैं? जैसे बैत का मंबा नहीं मैं पूछ रहा, बैत ओरिजिनली किसको कहते हैं? घर को कहते हैं। एक चकोर जो जिला नुमा बिल्डिंग होती है उसको घर कहते हैं, बैत कहते हैं। बैतुल मुकद्दस। और जो गोल घर होता है उसको क्या कहते हैं? बंगला। बंगला। और उसी से बैंगल, यानी जो उसी से बैंगल है और उसी से बांग्लादेश, गोल गोल झोंपड़ियों वाला मुल्क। बंगला गुगेरा। बंगला, वो बंगला गोल सरकारी डाक बंगला हुआ करता था। उसकी एक तरफ जो है ना, जैसे बे विंडो होती है ना, वो निकली होती है, दमदमा उसका निकला होता था। भाई जिवें ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹ ਤੇ नहीं दमदमा निकले। अच्छा, दमदमे वाली बिल्डिंग पाकिस्तान की सबसे मशहूर कौन सी है? आप दोनों अगर बताएंगे तो इनाम दूंगा। ये बिल्डिंग बाहर नु केड़ी निकली और कला दरावड़। और ही जवाब देता है। नहीं यार, उसके दमदमे निकले कभी नहीं देखे? देखे उसके दमदमे। मेरे साथ तो बातें करते हैं उनके दमदमे। बल्कि 2 दिन पहले तो 2 दमदमे इनके घर आए हुए थे। अच्छा, मिसरा। मिसरा कहते हैं दरवाजे के एक पट को। एक पट को, एक पट को मिसरा कहते हैं। जी सर। आप दूसरा पट मिसरा सानी होता है। हाँ। और मिसरा उला ना कहा करें, मिसरा उला इज रॉन्ग, मिसरा अव्वल, क्योंकि मिसरा मुजक्कर है। तखल्लुस क्या है? जैसे मैंने अपना नाम नाजिश रखा हुआ है, मैं शायरी भी करता हूँ कभी। यार ऐसे शायरों की वजह से ही रखा गया। ये ठीक कह रहे हैं प्रोफेसर साहब, तखल्लुस ऐसे ही शायरों के लिए इजाद हुआ था। अब तखल्लुस आखिरी शेर में आता है ना, तो उसको मक्ता कहते हैं, जिसमें तखल्लुस आए। वरना गजल का वो आखिरी शेर कहलाता है, वो मक्ता नहीं होता। अब होता ये था कि जब कोई बोर सा शायर कोई जीना अजाब करे, हराम करे ऑडियंस का, तो वो कहते थे खलास खलास खलास, तखल्लुस। क्या मतलब? खलास से, खलास मीन्स फिनिश इट, खत्म कर, जान छोड़ो, गुलू खलासी करो हमारी। अच्छा, तो खलास से तखल्लुस। नाजिश तखल्लुस। तो दिनों रात आज के शो का वक्त खत्म हुआ। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। फतीनोज रात आज फिर आपके सामने मैं आफ्ताबियाँ चैनल को एंडोर्स कर रहा हूँ। इसे ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आज से हम प्रॉपर प्रोग्रामिंग का आगाज़ कर रहे हैं। यानी आज का मेल बॉक्स पहली मर्तबा आफ्ताबियाँ पर चलेगा। आपको रंग बिरंगे ब्लूपर्स जो एक से ज़ायद प्रोग्राम्स में से इकट्ठे किए जाते हैं वो इसी चैनल पर मिलेंगे। फिर वारदात के उन्वान से इंतहाई खूबसूरत क्राइम शो भी इसी पे चलेगा। इसके साथ म्यूज़िक जो सीरियस भी है और नॉन सीरियस भी, रैप की शक्ल में। और आखिरी और सबसे अहम चीज़ वो है सिटकॉम। लेकिन इसके लिए इंतहाई ज़रूरी है कि आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा एंडोर्स करें। 6 माह के अंदर अंदर 1 मिलियन क्रॉस करने का हमारा टारगेट है। आई होप आप इसमें हमारी मुआवनत करेंगे।